Hello students, I'm Momo Suleiman, your biology teacher. I hope you all are fine. Today we are going to discuss about our new topic, that is excretion in human beings. Okay. The brief introductory part of excretion chapter we have already discussed in the previous video, and I request all of you to please revise and re-revise, okay, so that you will get the idea of this chapter in a whole. And without wasting time, I'm going to start this topic, excretion in human beings, because this is one of the most important topics of board examinations, especially in your biology section. And the nephron, I will discuss it later in the video or in the next video. But first of all, we are going to talk about human excretory system. As we have discussed in the previous class, that our human excretory system is consist of pair of kidneys, pair of ureters, urinary bladder, and last opening is urethra. Okay, where are these kidneys are present? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी जो बॉडी का ये पोर्शन है सामने वाला, इस पोर्शन में आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आसानी से देख पाते हो, लेकिन इसी डाइजेस्टिव सिस्टम के जस्ट पीछे की तरफ, यानी कि आपके बैकबोन की साइड में अगर आप देखो नीचे की तरफ, तो आपको किडनीज वहाँ पर मिलेंगी और उसी से जुड़े हुए ये पार्ट्स भी आपकी बॉडी में वहीं पर प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो इसके बारे में अगर हम बेसिक तौर पर बात करें तो आवर किडनीज आर मेड अप ऑफ lakhs of nephrons, we can say. These are the structural and functional unit of kidney and they help in the excretion process. अब बात करते हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस में इनका हेल्प या रोल कैसे होता है. तो देखिए, हमारी बॉडी में वेरियस टाइप के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, रिएक्शंस होती रहती हैं, कुछ ना कुछ बनता रहता है, कुछ ना कुछ टूटता रहता है. तो इसी बनने, टूटने, बिगड़ने में कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंसेस का भी एक्यूमुलेशन होता है, और वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस ब्लड के थ्रू हमारे ब्रेन, अदर वाइटल ऑर्गन्स में भी जा सकते हैं. फॉर दैट वी नीड किडनी टू फिल्टर देम आउट. ओके, तो इसी वजह से हमें हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें इसका बहुत प्रोमिनेंट रोल है. वन ऑफ द मोस्ट वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. और ये किडनी जो है, जस्ट लाइक लंग्स, जस्ट लाइक हार्ट, किडनी को भी ट्रिपल लेयरिंग मिल रखी है बेटा. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि ये किडनी जो जिस जगह प्रेजेंट है आपकी, वो जगह ऐसी है जहाँ पर आप जब चलते हो, दौड़ते हो, गिरते हो, उठते हो, हर टाइम वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है. और उस प्रेशर को झेलने के लिए आपकी एब्डोमिनल मसल्स प्रेजेंट हैं जो इसको कवर करती हैं, ताकि इस किडनी को पूरी तरीके से शॉक एब्जॉर्बर बना दिया जाए, ताकि वहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो उसको वो आसानी से बेयर कर सके. अब हम किडनी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दिस इज द क्लोज्ड स्ट्रक्चर और वी कैन से बीन शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, जिसको मैंने लॉन्गिट्यूडनली कट कर दिया तो आपको ऐसा अंदर स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसमें एक लेयर बाहर की तरफ और अंदर ऐसे रेज टाइप की दिखेंगी. तो ये जो दो स्ट्रक्चर आपको किडनी के अंदर दिख रहे हैं, तो बाहर वाले को हम यूजुअली नाम देते हैं ये जो दो मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारी किडनी, इसी को ही अगर हम ये कहें कि जो सबसे बाहर का जो पोर्शन है, ठीक है, इसके बारे में हमने कल भी क्लास में बात करी थी, ठीक है, दैट इज कॉर्टेक्स रीजन, और अंदर वाला जो है दैट इज मेडुला रीजन. अब यहाँ पर ये जो कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन है, ठीक है, इन्हीं के बेसिस पर इनके ऊपर ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसको एक ग्लैंड का नाम दिया गया है, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड, विच इज हेल्पफुल इन सिक्रेटिंग द एड्रेनलिन एंड noradrenaline, or we can say epinephrine, norepinephrine hormone in our body. उसके बारे में भी हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में डिस्कस करेंगे, उस हार्मोन का क्या रोल होता है, और बाकी डिटेल आप हायर क्लासेस में ही पढ़ोगे. तो अभी हम किडनी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं. तो यहाँ पर जो बाहर कॉर्टेक्स रीजन आपको दिख रहा है और अंदर मेडुला रीजन, मेडुला रीजन में ऐसे रेज लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं,
ये छोटे छोटे से पिरामिड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ट्रायंगुलर शेप का फॉर्मेशन करते हैं, लाइक दिस ये स्मॉलर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर लाइक दिस, जिसके अंदर ये रेज लाइक पैटर्न आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इनको हम मेडुलरी रेज भी कहते हैं कभी कभी, ठीक है, लाइक दिस। तो अंदर ऐसा होता है किडनी, और बाहर की तरफ हमारा ये कॉर्टेक्स रीजन। अब इसी किडनी में हमारे जो यूनिट है दैट इज नेफ्रॉन, वो प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं? देखिए, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत इजी है बनाना, लाइक दिस। आपको ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है, और ये थोड़ा सा ऐसे कॉन्वोल्यूटेड हो जाएगा, और ये थोड़ा सा नीचे, फिर अगेन कॉन्वोल्यूटेड, और लाइक दिस, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक। अब ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया, ये बेसिक सा छोटा सा स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन को समझने के लिए। तो नेफ्रॉन का जो ये वाला पोर्शन है स्टार्टिंग का, वो हमारे इस रीजन में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है, कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है, इतना। और बाकी का जो नीचे का पोर्शन है, धीरे धीरे होते होते कहाँ तक आ जाता है, इस जगह तक आ जाता है, ठीक है, ये वाला रीजन, ठीक, यहाँ पीछे की तरफ। तो सोचो, ये जो लास्ट में जो डक्ट जैसी दिख रही है, ये डक्ट सारी की सारी लाखों नेफ्रॉन जो इसमें प्रेजेंट है, उन सभी की डक्ट जो है कहाँ आके जुड़ेगी, इस यूरेटर में, दोनों तरफ। और यही यूरेटर से होते हुए जो भी फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेट हमारा बनता है, जिसमें कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस ज़्यादा होते हैं, वो धीरे धीरे कहाँ एक्यूमुलेट होते हैं, इन इस ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। अब ये यूरेटर्स जो हैं, ये और कुछ नहीं, बस पाइपलाइन की तरह काम करते हैं, जो किडनी से फिल्ट्रेट को लेकर के कहाँ आते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। अब ये यूरेथ्रा की बात करें, अब ये यूरिनरी ब्लैडर की अगर हम बात करते हैं, तो इसके अंदर हमारी डिफरेंट टाइप्स की मसल्स, या फिर वी कैन से इसमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे जैसे ये फिल होता जाता है, वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स को अंदाज़ा लग जाता है कि ब्लैडर कितना फिल हो चुका है, ठीक है। और वैसे ही जैसे ही फिल होता रहता है, तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ की फीलिंग आ जाती है, वेदर वी नीड टू गो टू यूरिनेट और नॉट, है ना। तो इसका भी आप बहुत ज़्यादा डिटेल जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर क्लास 11th में पढ़ोगे। अभी फ़िलहाल आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पर डेट्रूजर मसल्स होती हैं और कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर की सरफेस पे। तो जैसे ही यहाँ पर हमारा यूरिन या फिल्ट्रेट जो कि हमारी किडनी से आ रहा था, यहाँ पर अगर एक्यूमुलेट हो गया, फुल हो गया, तो वो ब्रेन को सीधा सिग्नल भेजते हैं दैट नेचर इज कॉलिंग एंड वी हैड टू यूरिनेट। तो वहाँ से फिर हमारा ये सारा सिग्नल काम करता है। देन यूरेथ्रा एक्ट एज द मेन ओपनिंग पॉइंट विच हेल्प्स इन डिलीवरिंग द यूरिन और वी कैन से excretory filtrate from our body which is present in both male and female। और यही यूरेथ्रा जो है बेटा, इसके अंदर हमारे ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जिसके बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा है टिश्यूज चैप्टर में, ठीक है। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, ये प्रेजेंट होती हैं। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम में भी फर्दर जो है 2 कैटेगरीज होती हैं। एक हम कहते हैं केराटिनाइज्ड सेल्स को, जो कि सरफेस से प्रेजेंट होती हैं, और दूसरी होती है नॉन केराटिनाइज्ड, ठीक है। तो केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड 2 टाइप की सेल्स होती है, क्योंकि ट्रांजिशनल एपिथेलियम में प्रेजेंट होती हैं। और ये यूरेथ्रा ट्रांजिशनल एपिथेलियम को कैरी आउट करता है अपने ह्यूमंस में, मेल और फीमेल दोनों में। और यही केराटिनाइज नॉन केराटिनाइज जो सेल्स होती हैं, जो इस टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, वही हेल्प करती हैं इस यूरिन को आसानी से बॉडी से पास आउट होने में। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मिक्चुरेशन, ठीक है। क्या कहते हैं? मिक्चुरेशन। ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया है बोर्ड क्लासेस में कि पासिंग आउट ऑफ यूरिन थ्रू द यूरेथ्रा इज नोन एज मिक्चुरेशन, ठीक। अब ये हमने जो बात करी, आई होप समझ में आ गया होगा। हाँ, एक और चीज़ कि यहाँ पर जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है बॉडी में, क्योंकि एओर्टा और पोस्ट वेना कावा है, जो फर्दर और छोटी छोटी आर्टरीज और वेन्स में डिवाइड हो जाती है,
तो यहाँ पर देखिए अगर किडनी में रिलेटेड आर्टरी है तो उसको हम रीनल आर्टरी कह देते हैं, रीनल वर्ड इज रिलेटेड विद दी किडनी। अगर वही वेन है जो किडनी से जुड़ी हुई है तो उसको हम रीनल वेन कह देते हैं। तो यही हमारे ब्लड को लेकर के आती हैं और यही हमारे ब्लड को लेकर के जाती हैं आफ्टर प्यूरिफिकेशन और डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, तो ये आई होप आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एक इलेबोरेटिव वे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं इसी में एक छोटा सा टॉपिक और है नेफ्रॉन का, कोशिश करता हूँ इसी में ही हो जाए तो अच्छी बात है और आपको डायग्राम बनाना आ जाए, क्योंकि ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कभी कभी 7 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है इस पर, जिसमें आपको ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों बनाने पड़ते हैं। तो बुक में जो डायग्राम दिया है इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट एंड कंफ्यूजिंग। मैं आपको ईजी सा डायग्राम बनाता हूँ। देखो, करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको उल्टा सी बनाना है लाइक दिस, फिर इसको ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है लाइक दिस। ये लो, ये हो गया, ये हमारा बाउमेंस कैप्सूल तैयार हो गया। अब इसी से रिलेटेड एक ऐसे बना देना है जो कि ऐसे कॉन्वोल्यूटेड कर देना, घुमा देना है। ठीक, ये लीजिए। अब एक नीचे लेकर के आएंगे इसी को ही, देखिए डबल लेकर के ही चलना है, नीचे लेकर के आए फिर ऊपर लेकर के चले गए। ठीक, नीचे लाए और फिर ऊपर लेकर के चले गए और अगेन इसको फिर कॉन्वोल्यूटेड कर दिया लाइक दिस। ठीक, ये लीजिए, फिर अगेन कॉन्वोल्यूटेड कर दिया। अब इसमें जो है आपको लास्ट में इसको एक डक्ट से जोड़ देना है। ये हो गया नेफ्रॉन का डायग्राम। क्वाइट इजी नहीं। सबसे पहला, अब यहाँ पर देखो होता क्या है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स आती हैं, ऐसे निकल जाती हैं लाइक दिस। अब यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स आ रही हैं वो कहीं ना कहीं ये एकदम यहीं पर एक्यूमुलेट है, इस गड्ढे में प्रेजेंट। इस पोर्शन को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। किस पोर्शन को? ये जो ब्लड वेसल्स वाला अंदर की तरफ आया और निकल गया, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। और ये जो कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम कहते हैं बाउमेंस कैप्सूल। तो मतलब बाउमेंस कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है। अब यहाँ पर ये जैसे ही ब्लड वेसल्स आती हैं तो क्या होता है, इस जगह आने पर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि ब्लड यहाँ से अपनी ब्लड का जो भी फिल्ट्रेट है, यानी कि जो वाटर और टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं और उनके साथ साथ जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं जैसे सॉल्ट, ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, सारी चीज़ें वो इसके थ्रू पास आउट हो जाते हैं। एक तरीके की स्ट्रेनर समझिए इसको, छन्नी, और यहीं से ये चीज़ पास आउट हो गई। ठीक है, पास आउट हुई, कहाँ चली गई? बाउमेंस कैप्सूल में। बाउमेंस कैप्सूल में जाने के बाद ये जो कॉन्वोल्यूशंस आप देख रहे हैं इनकी मर्जी से नहीं है, ये चाहते थे कि हम कॉन्वोल्यूटेड हो जाएं तो ऐसा हो गए, नहीं। अब ये जो स्ट्रक्चर इतना घुमावदार है उसके पीछे रीज़न यही है कि यहाँ से आने वाला फिल्ट्रेट जैसे जैसे इससे पास आउट होता है धीरे धीरे यहाँ से ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो निकलती जाती है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज, एक्सेस वाटर, सॉल्ट, विटामिन, मिनरल अगेन निकलते जा रहे हैं। अच्छा, निकलते जा रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? तो साथ के साथ इसी के एक वासा रेक्टा, यानी कि एक साथ के साथ और ट्यूब चलती है जो इनको दोबारा से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, रीएब्जॉर्प्शन करती है। देखिए पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन। पहले ये जो ये वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है करीब, किसके करीब? बाउमेंस कैप्सूल के। क्या है? कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, घुमावदार ट्यूब। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ये नीचे की तरफ ऐसे आए, इसको हम कहते हैं हेनलेज लूप। इस हेनलेज लूप का मेन काम है इसी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को या एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को और ज़्यादा बढ़ा देना। तो यहाँ पर जितना भी वाटर होता है और अच्छे से रीएब्जॉर्ब हो जाता है, यहाँ से निकल जाता है। तो जो आप देख रहे हो धीरे धीरे जो फिल्ट्रेट आया है
वो क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट होता चला जा रहा है, ज़रूरी चीज़ें सारी की सारी रीअब्जॉर्ब होती चली जा रही हैं। तो पहले फिल्ट्रेशन हुआ, देन साथ के साथ जो वासा रेक्टा चली आ रही है वो भी इसी में चारों तरफ घूमी हुई है, और ये कहीं ना कहीं क्या करती है, रीअब्जॉर्ब करती रहती है। दो प्रोसेस हो गई। फिर लास्ट में ये आया, इसको कहते हैं DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मतलब दूर, किससे, बाउंस कैप्सूल से। अब यहाँ से दूर है तो डिस्टल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब यहाँ पर भी देखो कॉन्वोल्यूटेड है तो और थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन होगा, हो गया। जो फिल्ट्रेट बचा वो सबसे लास्ट में इतना कॉन्सेंट्रेटेड होता है कि उसमें बहुत कम अमाउंट में वाटर होता है और सारा का सारा टॉक्सिक सब्सटेंसेस वो कहीं ना कहीं जा करके फाइनली इस कलेक्टिंग ट्यूब में ऐड हो जाता है, और यही कलेक्टिंग ट्यूब इस यूरेटर से आकर के यहाँ पर कनेक्ट हो जाती है। तो आई होप आपको ये नेफ्रॉन कैसे काम करता है समझ में आया होगा। सबसे पहले फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा जो फिल्ट्रेट बचा टॉक्सिक सब्सटेंसेस के साथ, सारा का सारा यहाँ पर डिपॉजिट हो गया, जमा हो गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं हमारी 3 चीज़ों में डिवाइडेड हो गई, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, देन सिक्रीशन। इन्हीं 3 स्टेप्स में हमारा यूरिन का जो है फॉर्मेशन होता है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे क्लास में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।